सभी को नमस्कार दोस्तों। आप लोगों को पता है कि हम सभी एग्जाम के लिए ज्योग्राफी का अध्ययन कर रहे हैं, सही है ना। ज्योग्राफी की क्लासें हमने यहाँ पर स्टार्ट की हैं जो आपको सभी एग्जाम में हेल्प करेंगी। तो हमारा जियोमॉर्फोलॉजी यानी कि भूआकृति विज्ञान चल रहा था, जिसमें हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना का अध्ययन कर रहे थे और सुरेश महोदय द्वारा तथा डेली के द्वारा हमने इसका अध्ययन कर लिया था, पृथ्वी की आंतरिक संरचना का। अब हम बात करेंगे आधुनिक धारणा की। आधुनिक धारणा के अनुसार पृथ्वी की आंतरिक संरचना का हम आज अध्ययन करेंगे, सही है। तो आप लोगों से दोस्तों निवेदन करता हूं कि हमारे चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, सही है। और कमेंट करके बताएं कि आपको क्लासें कैसी लग रही है। तो बात करते हैं दोस्तों, आज हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना की आधुनिक धारणा की। आधुनिक धारणा के अनुसार क्या है दोस्तों, पृथ्वी को तीन भागों में, पृथ्वी की आंतरिक भाग को तीन परतों में विभाजित किया गया है। तीन परतों में बांटा गया है। आधुनिक धारणा के अनुसार पृथ्वी को तीन परतों में बांटा गया है, सही ना। तो तीन परतें कौन कौन सी हैं हम देख लेते हैं। ये इस प्रकार से हो जाएगा, है ना। तो हम मैप के आधार पर समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले दोस्तों हमारा हो जाएगा क्रस्ट, फिर हो जाएगा मेंटल और फिर हो जाएगा कोर। जीरो से मतलब अर्थ सरफेस से 33 किलोमीटर तक क्या हो जाएगा क्रस्ट, और 33 से फिर 2900 किलोमीटर तक हो जाएगा मेंटल, और फिर 6371 किलोमीटर तक, 2900 किलोमीटर से 6371 किलोमीटर तक हो जाएगा कोर। तो ये आधुनिक धारणा के अनुसार है, सही है। तो दोस्तों आधुनिक धारणा के अनुसार ऐसे कौन कौन से स्रोत हैं जिससे हम पृथ्वी को तीन भागों में, तीन परतों में डिवाइड करते हैं। तो पहले इसके स्रोतों की बात कर लेते हैं हम, वो कौन कौन से स्रोत हैं, ऐसे कौन कौन से साधन हैं जिनके द्वारा हम इसको तीन भागों में, तीन परतों में पृथ्वी की आंतरिक संरचना को डिवाइड करते हैं। तो कौन कौन से दोस्तों, इसको हम इसके स्रोतों को दो भागों में डिवाइड करेंगे, अप्राकृतिक स्रोत और प्राकृतिक स्रोत, सही है ना। अप्राकृतिक और प्राकृतिक। अब बात करेंगे कि अप्राकृतिक कौन कौन से हैं। तो अप्राकृतिक में पहला हो जाएगा घनत्व यानी कि डेंसिटी, और इसमें दूसरा हो जाएगा दोस्तों तापमान, टेम्परेचर, ठीक है ना। और इसमें तीसरा हो जाएगा दबाव या प्रेशर। ठीक है। और प्राकृतिक में कौन कौन से हो जाएंगे, प्राकृतिक जो स्रोत हैं आधुनिक धारणा के अनुसार उसमें दो हो जाते हैं। पहला तो हो जाएगा दोस्तों ज्वालामुखी, वोल्केनो, और दूसरा हो जाएगा इसमें भूकंप, अर्थक्वेक, ठीक है। तो क्या है दोस्तों, इन प्राकृतिक और अप्राकृतिक तरीकों से हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना का अध्ययन करने की कोशिश करते हैं, सही है। तो आप लोग इसको देख लें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें और बात करते हैं फिर एक एक करके सभी साधनों की। तो दोस्तों अब बात करेंगे हम आधुनिक धारणा की अप्राकृतिक साधनों की। सबसे पहले हम बात करेंगे इसके अप्राकृतिक साधनों की। अप्राकृतिक साधन कौन कौन से हैं, या स्रोत या साधन, है ना। अप्राकृतिक साधन, तो अप्राकृतिक साधनों में सबसे पहले हम बात करेंगे दोस्तों इसके घनत्व की। घनत्व या प्रेशर,
सॉरी, घनत्व या डेंसिटी। ठीक है दोस्तों, अगर हम डेंसिटी की बात करते हैं, घनत्व की बात करते हैं, तो क्रस्ट का घनत्व कितना होता है दोस्तों? 3 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। ठीक है, और जैसे जैसे हम नीचे को जाते जाते हैं, पृथ्वी के अंदर हम जाते हैं, घनत्व में वृद्धि होती जाती है। मेंटल का हो जाएगा 5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। कोर का हो जाएगा दोस्तों 15 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। और यही घनत्व जब हम 6371 किलोमीटर पर पहुंचेंगे तो यहाँ पर ये हो जाएगा 18 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। सही ना? घनत्व क्रस्ट में कितना रहेगा? 3 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर, और मेंटल में बढ़कर कितना हो जाएगा? 5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर, और कोर में 13 से 15 तक, ऐसे लिख लेते हैं, 13 से 15 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर होता है। और 6371 किलोमीटर पर जाकर ये 18 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर हो जाता है। सही है? तो घनत्व की अगर हम बात करते हैं तो इसका घनत्व की बात करेंगे तो क्रस्ट में कितना होता है घनत्व? ऐसे लिख लेंगे, क्रस्ट में 3 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर, है ना? और घनत्व फिर मेंटल में कितना हो जाएगा? मेंटल में हो जाएगा दोस्तों 5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं, है ना, कोर की तरफ जाएंगे तो घनत्व बढ़ता जाएगा। और फिर कोर में कितना हो जाएगा घनत्व? कोर में घनत्व हो जाएगा 13 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर, या 13 से 15, अधिकतर 13 मिलता है, तो 15 नहीं, चलो 13 लिख लेंगे। सही ना? ऐसे लिख लेंगे 13 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। और फिर कहां पर? 6371 किलोमीटर पर, यानी कि कोर के लास्ट बिंदु पर, यहां पर कोर के लास्ट बिंदु पर कितना हो जाएगा? 18 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। सही ना? लिख लेंगे घनत्व जो है गहराई के साथ बढ़ता जाता है, गहराई के साथ बढ़ता है। सही ना? गहराई के साथ में घनत्व बढ़ता है। अब बात करेंगे दोस्तों घनत्व औसत, पूरी पृथ्वी का औसत घनत्व कितना है? अगर हम घनत्व की औसत की बात करते हैं तो औसत घनत्व हो जाएगा 5.52 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। सही है? या फिर ये ऐसे भी लिखा हुआ मिलता है 5.52, या फिर लिखा हुआ मिलता है 5.5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। सही ना? 2 को हटा देते हैं तो 5.5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। तो दोस्तों ये तो हमारी बात हुई घनत्व की। सही है? इसके बाद में हम दबाव की बात करेंगे। आप इसको देख लें, स्क्रीनशॉट वगैरह लेना चाहते हैं तो ले लें। बात करते हैं फिर दबाव की। तो दोस्तों अब बात करते हैं हम दबाव की, यानी कि प्रेशर की। इसके अप्राकृतिक साधनों में दूसरा कौन सा है? दबाव। दबाव मतलब प्रेशर। अगर हम दोस्तों प्रेशर की बात करते हैं तो प्रेशर क्या होता है? प्रेशर होता है दोस्तों पृथ्वी के किसी भी स्थान पर, पृथ्वी के किसी स्थान के 1 वर्ग सेंटीमीटर भाग पर पड़ने वाले भार को हम दबाव कहते हैं। सही है? तो लिख लेंगे पृथ्वी के किसी स्थान के 1 सेंटीमीटर, 1 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल पर, 1 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल पर पड़ने वाले भार को
पड़ने वाले भार को दबाव कहते हैं या प्रेशर कहते हैं। सही ना। प्रेशर भी दोस्तों गहराई के साथ में बढ़ता जाता है। जैसे अब प्रेशर की अगर हम बात करते हैं तो प्रेशर 0 किलोमीटर या अर्थ सरफेस पर कितना होता है, 0 होता है। सही है ना। 0 किलोमीटर या अर्थ सरफेस पर, यहाँ पर जहां पर हम खड़े होते हैं या घर मकान वगैरह होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, तो वहां पर प्रेशर दोस्तों कितना होता है सतह पर। सही है। तो दोस्तों 0 किलोमीटर पर या सतह पर कितना होता है, या सतह पर कितना होता है प्रेशर, 0 होता है। सही है। अब इसके बाद में हम बात करेंगे दोस्तों लगभग 50 किलोमीटर गहराई पर जाने पर, 50 किलोमीटर नीचे जाने पर। सही है ना। 50 किलोमीटर नीचे जाने पर कितना हो जाता है, 13,000 गुना, 13,000 गुना दबाव हो जाता है। मतलब जितना सतह पर है 50 किलोमीटर अगर हम नीचे जाएंगे तो 13,000 गुना प्रेशर ज्यादा हो जाएगा। और उसके बाद में दोस्तों 2900 किलोमीटर बात करेंगे, 2900 किलोमीटर नीचे जाने पर, सही है ना, दबाव कितना हो जाता है। तो 2900 किलोमीटर नीचे जाने पर दोस्तों दबाव हो जाता है 13 लाख गुना, 13 लाख गुना बढ़ जाता है, ज्यादा हो जाता है प्रेशर, है ना। और फिर बात करेंगे 6371 किलोमीटर नीचे जाने पर, यानी कि 6371 किलोमीटर पर जब हम पहुंच जाएंगे तो दबाव कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर दबाव हो जाएगा 35 से 40 लाख गुना ज्यादा। सही है ना। कितना हो जाएगा, 35 से 40 लाख गुना ज्यादा। सही है ना। ये प्रेशर हो जाता है। तो पहले हमने दोस्तों घनत्व की बात की थी। घनत्व भी गहराई के साथ साथ में बढ़ता जाता है और दबाव प्रेशर भी गहराई के साथ जाने पर बढ़ता जाता है। 0 किलोमीटर या सतह पर कितना होता है, 0। सही ना। 0 दबाव होता है। जैसे हम 50 किलोमीटर गहराई में पहुंचेंगे तो 13,000 गुना ज्यादा हो जाएगा, और 2900 किलोमीटर पर पहुंचेंगे तो लगभग 13 लाख गुना ज्यादा हमारा दबाव हो जाता है। और उसके बाद में दोस्तों जैसे ही हम कोर के लास्ट बिंदु पर पहुंचेंगे, यानी कि 6371 किलोमीटर पर पहुंचेंगे, तो हमारा दबाव हो जाता है 35 से 40 लाख गुना ज्यादा। सही है। आप इसको भी देख लें, स्क्रीनशॉट ले लें। इसके बाद में बात करेंगे तापमान की। दोस्तों अब बात करते हैं हम तापमान की। सही है। तो इसका अप्राकृतिक साधन का तीसरा, अप्राकृतिक रूप में तीसरा साधन कौन सा है, तीसरा है तापमान या टेम्परेचर। सही है ना। टेम्परेचर क्या होता है दोस्तों, 32 मीटर नीचे जाने पर, 32 मीटर नीचे जाने पर टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है, बढ़ जाता है। मतलब यह है जितना टेम्परेचर यहां पर है, अगर हम 32 मीटर नीचे जाएंगे तो 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ जाएगा, और अगर हम 32 मीटर नीचे जाएंगे तो फिर 1 डिग्री बढ़ जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि लास्ट तक ही यही वो रहता है, इसके बढ़ने की, सही है ना, इसके बढ़ने की जो दर है वो कम होती चली जाती है। जैसे जैसे हम गहराई में जाते हैं तो टेम्परेचर बढ़ने की दर कम होती चली जाती है। ठीक है ना। 32 मीटर नीचे जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस तो बढ़ जाता है, लेकिन जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे तो इसके बढ़ने की दर, टेम्परेचर के बढ़ने की दर कम होती जाती है। सही है। बात करते हैं कि ये जो मत था 32 मीटर नीचे जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ जाता है, ये बात सबसे पहले किसने कही थी, तो ये बात 1897 में केल्विन महोदय ने, किसने, केल्विन महोदय ने कही थी। केल्विन महोदय ने
सर्वप्रथम बताया था। क्या बताया था कि 32 मीटर नीचे जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ जाता है। ये सबसे पहले किसने बताया था? 1897 में केल्विन महोदय ने इसको बताया था। सही है। अब दोस्तों बात करते हैं भूपर्वटी पर, यानी कि सतह पर। यहाँ पर तापमान कितना होता है? तो यहाँ पर टेम्परेचर होता है 15 डिग्री सेल्सियस। सही है। और दोस्तों 2900 किलोमीटर पर जाने पर यहाँ पर टेम्परेचर कितना हो जाता है? 2900 किलोमीटर पर 3500 डिग्री सेल्सियस। सही है ना। और यहाँ पर 6371 किलोमीटर पर जाने पर, यानी कि अर्थ सरफेस पर टेम्परेचर हमारा कितना रहेगा? अर्थ सरफेस पर रहेगा 15 डिग्री सेल्सियस। और जैसे ही हम 2900 किलोमीटर गहराई में जाएंगे तो टेम्परेचर हो जाएगा 3500 डिग्री सेल्सियस। और हम और नीचे जाएंगे कोर के लास्ट बिंदु पर 6371 किलोमीटर पर, तो यहाँ पर टेम्परेचर हो जाएगा दोस्तों 5700 किलोमीटर तक, 5700 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा टेम्परेचर? 5700 डिग्री सेल्सियस। सही है ना। जैसे जैसे हम गहराई में बढ़ते जाएंगे टेम्परेचर भी बढ़ता जाएगा। सही है। तो अब देख लेते हैं, इसको भी लिख लेते हैं। सतह पर टेम्परेचर, सतह पर कितना होगा? सतह पर होगा 15 डिग्री सेल्सियस। सही है। और इसके बाद में लिख लेंगे, अच्छा 100 किलोमीटर नीचे जाने पर टेम्परेचर कितना हो जाएगा? 1100 से 1200 डिग्री सेल्सियस के मध्य हो जाएगा। सही ना। और 2900 किलोमीटर नीचे जाने पर टेम्परेचर हो जाएगा दोस्तों 3500 डिग्री सेल्सियस। सही ना। और इसके बाद में 6371 किलोमीटर पर नीचे जाने पर टेम्परेचर कितना हो जाएगा? 5700 डिग्री सेल्सियस। सही ना। तो ये दोस्तों हमने आज बात की है अप्राकृतिक साधनों की। अप्राकृतिक साधन में कौन कौन से थे? सबसे पहले था इसका घनत्व, और फिर दबाव और टेम्परेचर। सही है। तो आप एक बार देख लें टेम्परेचर में क्या होता है। 32 मीटर नीचे जाने पर, सतह से 32 मीटर नीचे जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ जाता है, लेकिन इसके बढ़ने की दर गहराई के साथ साथ कम होती चली जाती है। सही है। और ये बात सबसे पहले किसने बताई थी? 1897 में, 1897 में केल्विन महोदय ने ये बात सबसे पहले बताई थी। सही है। तो सतह पर कितना होता है टेम्परेचर? 15 डिग्री सेल्सियस, है ना। 15 डिग्री सेल्सियस होता है। और कहीं कहीं क्या है दोस्तों? 15.5 डिग्री सेल्सियस भी मिलता है। सही है। तो दोनों देख लेंगे, 15 डिग्री सेल्सियस या 15.5 डिग्री सेल्सियस होता है सतह पर। और 100 किलोमीटर नीचे जाने पर कितना हो जाता है? 1100 से 1200 डिग्री सेल्सियस। 2900 किलोमीटर नीचे जाने पर 3500 डिग्री सेल्सियस तापमान हो जाता है। और 6371 किलोमीटर नीचे जाने पर कितना हो जाता है? 5700 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। सही है दोस्तों। तो आज हमने बात की है प्राकृतिक साधनों की, और कल हम बात करेंगे आधुनिक धारणा में अप्राकृतिक साधनों की। सही है। तो आज के लिए दोस्तों हम इतना ही रखेंगे। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लें। सही है दोस्तों। तो मिलेंगे अगली क्लास में। जब तक के लिए मैं आप लोगों से निवेदन करता हूँ, हमारी क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो मिलते हैं दोस्तों अगली क्लास में। धन्यवाद।